नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई, जो अभी तक आज तक बीजेपी सरकार में मंत्री थे, बीजेपी का हिस्सा थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी है। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ फोटो भी शेयर की है। बीजेपी के 9 और मंत्रियों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसपी अध्यक्ष ने ट्वीट करके जानकारी दी। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर साझा की है और बीजेपी के 9 और विधायक भी पार्टी से टूट सकते हैं, ऐसी अटकलें अब लगाई जा रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें देखिए। एसपी अध्यक्ष ने यह तस्वीर ट्वीट की है। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ खड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर के साथ। अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को आप देख सकते हैं। पिछले चुनाव में बीएसपी छोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन थामा था और इस चुनाव से ठीक पहले अब बीजेपी से नाता तोड़ करके समाजवादी साइकिल पर स्वामी प्रसाद मौर्य सवार हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच अटकलें 9 और बीजेपी विधायकों के भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो कि बड़े नेता है, बड़े हैं। उन्होंने जो है पार्टी से इस समय जो है कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने का कारण जो है वो बता रहे हैं कि पिछले शोषित दलितों का अपमान हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। पिछले निर्वाचन आयोग ने ऑफिसर जारी की, उसी तौर है मैंने अपना निर्णय आज स्वामी प्रसाद मौर्य सर इस्तीफा आपने दिया है, क्या कहेंगे, क्यों इस्तीफा आपने दिया है? इतना बड़ा निर्णय आपने लिया है, पार्टी में 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे। श्री राज्यपाल जी को भेजे पत्र में इस्तीफे के कारण का मैंने पूरा उल्लेख किया है और कारण स्पष्ट है, वही कारण है जिसके नाते मैंने इस्तीफा दिया। आपने बसपा से जब इस्तीफा दिया था, आपने बताया कि दलित पिछड़ों सबका जो अपमान हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी में है, नई कदम जो है, क्या पुरानी घर वापसी होगी समाजवादी पार्टी में आपकी? कहाँ होता है क्या नहीं होता है, बात करने के बाद आपको हम बेटी संघमित्रा जो है वो इस समय है कहाँ पर, वो भी क्या इस्तीफा दे रही है? बहरहाल वो तो भी टाइफाइड से पीड़ित है, लेकिन वो बदायूं की सांसद है। उसका क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा, उसका निर्णय उसके विवेक पर है। लेकिन मैं सरकार का मंत्री हूं और मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आपने 5 साल निर्वहन किया, अच्छे से जो है कैबिनेट मंत्री पद का चलाया, उसके बाद किससे आखिर नाराजगी हो गई कि आपने मंत्रिमंडल से क्या? मौर्य को आप सुन रहे थे, तो ये अटकलें ये लगाई गई इन तस्वीरों के बाद। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। देखिए यहां पर आप योगी सरकार के एक मंत्री को अखिलेश यादव के पास खड़े हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को इन तस्वीरों में देखिए। बीएसपी से नाता तोड़ करके उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था चुनाव से पहले, और अब विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और अखिलेश यादव ने उनके साथ एक फोटो शेयर की है, ट्वीट किया है, सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा। समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं अंतोगता। अब चूंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट से और कल जो है इनकी ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में हो सकती है। एक्सक्लूसिव बातचीत सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। मौर्य ने ये तो कहा है कि उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी जुबान से ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य दिख रहे हैं और सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा। ये जो लाइन लिखने के पीछे का मकसद यही है कि चूंकि दलित समाज से आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अभिषेक मिश्रा इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं समाजवादी पार्टी नेता।
अपने आप में तो दुनिया का सबसे बड़ा 5वां देश होता है। तो ये बहुत बड़ा परिदृश्य है, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है और समाजवादी पार्टी सबको सम्मान देना जानती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब लोगों को इस संस्कार में दिया गया है, नेताजी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने, प्रोफेसर साहब ने ये सिखाया है हम लोगों को कि जो आए उसको गले लगाइए, उसको सम्मान दीजिए, उसको ताकत दिख रहा है सर इस ज्वाइनिंग से। देखिए, फायदा तो हर एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक बूंद कीमती है। हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश को बचाने की है, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की, शिक्षा और सुरक्षा ठीक करने की हमारी लड़ाई है, हमारे रोजगार देने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई महंगाई कम करने की है। इन सब पे समाजवादी काम करेंगे, बिजली फ्री देंगे, नौकरियां देंगे और इसमें इनके आने से मदद मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी ने ये कवायद शुरू की है और उसी के बारे में अभिषेक मिश्रा बयान दे रहे थे, लेकिन यहां पर इन तस्वीरों के मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल योगी कैबिनेट से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। ओबीसी वर्ग से आते स्वामी प्रसाद मौर्य और वो अब समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा। दरअसल बीएसपी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य और अब उन्होंने बीजेपी का दामन झटक दिया है, खबरों पर यकीन करें तो, और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर वो सवार हो गए हैं। योगी सरकार के एक और मंत्री एसपी के संपर्क में है। आयुष मंत्री धर्मवीर सैनी सपा के संपर्क में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बेहद करीबी हैं धर्मवीर सैनी और उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो एसपी का दामन थाम सकते हैं, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह एसपी की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। धर्मवीर सैनी एसपी जल्द ज्वाइन करेंगे, ये खबरें हैं। सहारनपुर से विधायक हैं धर्मवीर सैनी, बीएसपी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह, और खबरें यहां के धर्मवीर सैनी भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। आयुष मंत्री हैं धर्मवीर सैनी, 5 साल तक योगी सरकार का हिस्सा रहे, सरकार में रहे, और अब अटकलें यह है कि धर्मवीर सैनी भी एसपी जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आयुष मंत्री धर्मवीर सैनी एसपी के संपर्क में हैं, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। इन सब के बीच खबरें हैं कि दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों को तय करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, लेकिन क्या इन मंत्रियों को, इन विधायकों को ऐसा लग रहा है कि इस बार उनका टिकट कट जाएगा? इसलिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसलिए तो ये खलबली नहीं मची हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो मंत्री अभी तक योगी सरकार का हिस्सा थे, आखिर वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? अभिनव पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिनव, क्या माना जाए कि आधिकारिक तौर पर हम कह सकते हैं अब कि आयुष मंत्री को लेकर के तो ठीक अटकलें लगाई जा रही, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के क्या यह कहा जाए आधिकारिक तौर पर कि वो अब साइकिल पर सवार हो गए? देखिए, मैं बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो अभी 2 दिन बाद बताएंगे। खुलासा उन्होंने नहीं किया है। अखिलेश यादव के साथ जो फोटो जो अखिलेश यादव ने ट्वीट की थी, इसमें भी एक नया मोड़ आ गया है। मैं बता दूं कि विश्वस्त सूत्रों के से ये खबर है कि प्रधानमंत्री ने शायद स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो इस मामले में ट्विस्ट इसलिए नजर आ जा रहा है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य से जब ये पूछा गया कि अखिलेश यादव ने ट्वीट की है, तो उन्होंने कहा कि फोटो क्रॉप कर कोई भी आज की डेट में लगा सकता है। यानी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया, ये चीज उन्होंने अभी तक ही स्वीकार नहीं किया कि उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है। और साथ में ये भी कह देना कि फोटो कोई भी क्रॉप कर लगा सकता है, कहीं ना कहीं जो है इस मामले पे अभी भी पेच है। हालांकि मैं बता दूं कि उन्होंने साफ तौर से कहा न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कि उन्होंने कैबिनेट मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा। दूसरी तरफ जब हमने पूछा कि स्वामी केशव प्रसाद मौर्य के साथ उन्होंने जब हमने उसकी बात कही तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी में दुर्गति इसीलिए हुई है
वो जो है पार्टी को उन्होंने जो लेटर दिया था राजभवन को, उस लेटर में उन्होंने स्पष्ट किया कि दलित पिछड़ों का जिस तरह से यहाँ अपमान हुआ, उन लोगों की बातों को नहीं रखा गया, इसके लिए वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि 3 महीने पहले से बाकायदे इनकी एक्सरसाइज चल रही थी। अखिलेश यादव से कई राउंड की बात हुई है। दूसरा, ये अपने जो बेटे हैं उसके लिए बाकायदे वो ऊंचाहार से सीट मांग रहे थे, जहां से कि इस समय समाजवादी पार्टी के बराबर नेता के तौर पे मनोज पांडे विधायक हैं। ऐसी सूरत में मनोज पांडे का टिकट काट पाना ये शायद एक बहुत पेचीदा काम था समाजवादी पार्टी से। उसके बाद भी अभी भी पूरी तरह से पिक्चर जो है वो स्पष्ट नहीं है। जब हमने इनसे पूछा कि और विधायक या मंत्री आपके साथ जाएंगे, इन्होंने कहा 2 दिन के बाद ये पूरी पिक्चर जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। यानी कुल मिला के बताएं कि अगर फोटो उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ट्वीट करी है, अखिलेश यादव ने ट्वीट की है बाकायदे दोनों की, और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कह देना कि ये फोटो क्रॉप कर लगाई गई है, क्रॉप कर लगाया जा सकता है, कहीं ना कहीं अभी भी मामले में बहुत पेच है। जी बिल्कुल अभिनव, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। मामले में बहुत सारे पेच है और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 2 दिन का और इंतजार करने के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो तस्वीर शेयर की है अखिलेश यादव ने, क्रॉप की हुई तस्वीर है, लेकिन सीधे पर जब सवाल पूछा जाता है, हमारे सहयोगी ने पूछा सवाल कि आपके साथ क्या कुछ और लोग भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, तो वो कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद तस्वीर साफ होगी। यानी कि किसी चीज को वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। नीरज हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। नीरज, ये जो भगदड़ मच रही है, भगदड़ की खबरें आ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल खबरें यहां तक आई थी कि कुछ विधायक और कुछ मंत्रियों के पत्ते काट सकता है आला कमान, बीजेपी आला कमान। इस वजह से तो ये भगदड़ नहीं मची है। जी देखिए, साल 2017 में इसी तरह जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य वापस समाजवादी पार्टी में आज वो दिख रहे हैं, तो उनके आवास पर हम खड़े हैं और इस आवास पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ के तमाम वो विधायक जो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हाँ, हमें उतना सम्मान नहीं मिल रहा था जिसकी हमें आशा थी, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। यहाँ पर इस समय 2 विधायक पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक भगवती प्रसाद और दूसरे विधायक ब्रिजेश प्रजापति जो कि बांदा से विधायक हैं। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हालांकि अब उनका कहना है, यानी कि काफी देर बाद उनको याद आई, जब चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं, 2 महीने बाद चुनाव है, तब उन्हें याद आया कि हाँ, मुझे वाकई यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा था। ये सारा मामला इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन कितना टिकट मांग रहा था, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। इन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट भी मांगा है, इसके अलावा वो खुद के लिए भी टिकट चाहते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, जो भी पार्टी उनकी इन तमाम जो मांगे हैं उसको फुलफिल करेगी, पूरी तरह इनके खांचे में सेट बैठेगी, उसी में ये जाएंगे। अभी किसी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, सिर्फ फोटो दिखाया है। अभी और भी तमाम बातचीत होनी बाकी है। हो सकता है 2 दिन बाद कुछ और नजारा देखने को मिले, क्योंकि ये राजनेता है, ये साफ तौर पर तब तक कुछ नहीं कहते जब तक पूरी डील फाइनल नहीं हो जाती। बिल्कुल नीरज, बने रहिए, आगे बातचीत करेंगे। तो डील चल रही है क्या? आप दोनों तरफ से डील तो नहीं कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जो समर्थक विधायक हैं वो डील तो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा में उन्होंने क्या लिखा है? महोदय, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में श्रम एवं सेवायोजन व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व निभाया। उन्होंने इसका जिक्र किया, निर्वहन किया। ये देखिए, ये इस्तीफा दिया है उन्होंने और इस्तीफे की कॉपी हम आपके सामने रख रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। ये जो मजमून है नीरज, ये मजमून बताने के लिए काफी है। इस चिट्ठी में जो मजमून है वो बताने के लिए काफी है कि दरअसल उनका रुख है क्या। आप इस्तीफा देते, लेकिन जो नीचे के जो 3-4 लाइनें हैं उन्हें पढ़कर के लगता है कि इस इस्तीफे में भी स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से
सियासत कर रहे हैं और अवसरवादिता का परिचय जो पिछले चुनाव में दिया था उन्होंने, इस बार भी उसी का परिचय दे रहे हैं। नीरज, आवाज मिल रही है आपको? तो ये देखिए इस्तीफा दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, कैबिनेट से इस्तीफा दिया है, राज्यपाल के नाम ये इस्तीफा। और उन्होंने आखिर के 3-4 लाइनें पढ़ेंगे आप तो इसमें दलितों, पिछड़ों, किसानों और बेरोजगारों की उपेक्षा की गई है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसका जिक्र वो कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी छोड़ और कई मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले संभावित विधायकों के नाम सामने आए हैं। हम आपको बताते हैं, ममतेश शाक्य हैं, विनय शाक्य के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नीरज मौर्य के बारे में भी खबर है कि वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। धर्मेंद्र शाक्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो कुछ नाम निकल करके सामने आ रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जल्द ही ये बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो खलबली मची हुई है बीजेपी के अंदर, और आखिर ये भगदड़ क्यों मची हुई है, इसके पीछे क्या वजह है? एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, सूत्रों के हवाले से जुड़ी हुई है। बीजेपी आलाकमान स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने में जुटा है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी से भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बातचीत हुई है, सूत्र ये बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बातचीत हुई है और इसीलिए वो साफ तौर पर कबूल नहीं कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो क्या एक डील चल रही है अंदर खाने स्वामी प्रसाद मौर्य की आलाकमान के साथ, बीजेपी आलाकमान के साथ, बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ क्या डील चल रही है? क्या इसीलिए वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं? क्या वो यहां तक आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर कि उन्होंने जो फोटो ट्वीट की है वो क्रॉप करके फोटो लगाई गई है उनकी। लेकिन क्या अखिलेश यादव चुनाव से पहले ऐसी कोई गलती करेंगे? जिस तरीके के बड़े आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य लगा रहे हैं, वो यहां तक कह रहे हैं कि फोटो को क्रॉप किया गया है और अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर दिखाई गई है। लेकिन वो 2 दिनों का इंतजार करने के बाद कहते हैं, 2 दिनों के इंतजार की बात वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 दिनों का इंतजार कीजिए, 2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आखिर 2 दिन क्यों इंतजार करें? क्या वजह है? क्या पकड़ा है? विवेक तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विवेक, हमें बताइए कि स्वामी प्रसाद 2 दिनों का वक्त मांग रहे हैं, कह रहे हैं तस्वीर साफ हो जाएगी। इन सब के बीच सूत्र बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य से प्रधानमंत्री की भी बातचीत हुई है। क्या खबरें छन के आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने में लगा हुआ है, क्योंकि वो अकेले नहीं जा रहे। उनके साथ लगभग 10 से 11 मंत्री और विधायक मिला करके हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए उनके इशारे पर तैयार बैठे हैं। केवल स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि आज कम से कम 3 और विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जिनमें से एक का नाम भगवत प्रसाद सागर है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं। ब्रजेश राजपूत है, ये महोबा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, इन्होंने रिजाइन कर दिया। और एक और विधायक है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर के राज्यपाल के यहाँ गए थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। ये सारे स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं और 5 से 7 विधायक अभी और है, जिसमें 1-2 मंत्री भी हैं। ये सारे लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो एक लंबी चौड़ी टीम है स्वामी प्रसाद मौर्य के पास, जो समाजवादी पार्टी में उनके साथ आगे चल करके जाएगी। मुश्किल ये है कि 10 से 11 विधायकों को अगर वो तोड़ करके बीजेपी में सपा में ले जाते हैं तो इन सारे लोगों को क्या समाजवादी पार्टी टिकट दे पाएगी? ये एक पेज फंसा हुआ है। ये 1-2 दिन का जो समय मांगा जा रहा है, ये इसीलिए कि ये डील चल रही है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने परिवार से भी कुछ लोग हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बेटी है जो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, इनका क्या एडजस्टमेंट होगा, ये सारी चीजें भी हैं। तो 1-2 दिन में ये तस्वीर ज्यादा साफ हो जाएगी। दूसरी तरफ से अगर 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी का आला कमान स्वामी प्रसाद मौर्य को मना ले जाता है तो हो सकता है कि कुछ और बात भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहने को मिले। लेकिन फिलहाल ये जो सब कुछ चल रहा है, ये 3 महीने से चल रहा है, 3-4 महीने से ये सब कुछ चल रहा है। ये खबरें थी
कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। बीजेपी ने उनको मनाने की भी कोशिश की, इनसे जब पूछा गया तो उनका नहीं, मैं भाजपा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये सब होने के बाद अगर आज वो रिजाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है समाजवादी पार्टी के साथ खिचड़ी पक चुकी है। कुछ सीटों को और कुछ लोगों को और टिकट दिलाए जाने का शायद मसला है, वो 1-2 दिनों में शायद फाइनल हो। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी से डील लगभग फाइनल है, लेकिन आखिरी मोहर लगना बाकी है, इसलिए 2 दिन का वक्त मांग रहे, 2 दिन की मोहलत मीडिया से मांग रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। शुक्रिया विवेक जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। बीजेपी नेता रोशन लाल का क्या कुछ कहना है इस मसले पर, आइए आपको सुनाते हैं। मैं रोशन लाल वर्मा, विधायक तिलहर शाहजहांपुर, बीजेपी से विधायक बीजेपी से हैं। अच्छा, क्या चिट्ठी क्या लेकर के आए हैं? अभी अंदर जाने को है, बोल दिया कि आप क्या बोला उन्होंने, क्यों नहीं जाने दे रहे आपको? अभी जाने देंगे, अभी बोले पूछ लें। ये आप नहीं था पहले यहाँ पर जी, आपका अपॉइंटमेंट नहीं था, बात पहले से बात नहीं की थी अंदर इस्तीफा देने जा रहे हैं? ऐसा है, उनका इस्तीफा पहले आ गया है, उन्हें हार्ड कॉपी भेजिए, उससे जो है उन्होंने अपना इस्तीफा कैसे भेजा? ईमेल पे भेजा? ईमेल भेज दिया। ये हार्ड कॉपी लेकर के आए हैं? हाँ, हार्ड कॉपी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी लेकर के आए, क्या और भी लोगों का आप भी अपने बारे में निर्णय क्या कर रहे हैं? ऐसा है, इसके पहले इनका इस्तीफा हो जाए, इसके बाद निर्णय होगा। आप भी जा रहे हैं? अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। और इन सब के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या ट्वीट किया है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया वो हम आपको दिखाते हैं। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट करके बातें कही है। केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर ट्वीट हुई है, अखिलेश यादव ने ट्वीट की है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट की है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है, कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही खबर यह है, हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने बताया कि 3 और विधायक जो स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और भी कुछ विधायक और मंत्री हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं, जो बीजेपी का दामन झटक करके समाजवादी साइकिल पर बैठने को बेताब हैं। इसलिए यह मान मनोबल भी चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बैठ करके बात कीजिए, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे।